नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की NCERT मैथ की बुक के सोल्यूशन की, और वहाँ पर हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 7.5 और एक्सरसाइज 7 इंटीग्रल मतलब समाकलन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ रहा है। इससे पहले के क्वेश्चन आप हमारे वीडियो सेक्शन या प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है समाकलन, और ये हो गया आपका 1/x की पावर 4 - 1, और ये हो गया आपका dx। चलेंगे आगे, ये हो गया आपका समाकलन 1/x की पावर 4 - 1 dx। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/x², ठीक है, 1/x² का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये, और यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया dx। एक फार्मूला होता है अपने पास, फार्मूला लगा दिया a² माने b² इज इक्वल टू a + b, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a - b। इस आधार पर ये सवाल हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, समाकलन 1/, और ये हो गया आपका x² + 1, और ये हो गया आपका x² - 1, और आगे लग गया dx। अब हम लोग इसको मानते हुए सवाल को हल करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सवाल को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पर मान लिया, तो लिखेंगे माना x² = t। तो ये हो गया हमारा, हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से कि 1/, ये हो जाएगा आपका t - 1 और t + 1, ठीक है। और इसको हम आंशिक भिन्नों में बदल लेते हैं यहीं से, तो ये हो जाएगा आपका a/t - 1, और इसके बाद प्लस b/t + 1। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t - 1, और ये हो गया आपका t + 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट में t + 1 प्लस b ब्रैकेट में t - 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका t - 1 t + 1। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका जाकर के फाइनली कि a + b × t प्लस ब्रैकेट में a - b। आइए यहाँ पर लिखेंगे t व अचर पद की तुलना करने पर, t व अचर पदों की तुलना करने पर और जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये आ गया हमारा t a + b इज इक्वल टू 0, और हमारा आ गया a - b इज इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख दिया जोड़ने पर। अब जोड़ने पर हमारा ये कैंसिल हो गया, और नीचे आ गया 2a इज इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2। a का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर जब a का मान समीकरण नंबर 2 में रखा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a - b इज इक्वल टू 1। नीचे हो जाएगा आपका 1/2 - b इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा आपका जाकर के b इज इक्वल टू 1/2 - 1, और b इज इक्वल टू ये हो गया आपका 1 - 2/2। और यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया कि b इज इक्वल टू -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए ये हो गया आपका 1/, ठीक है, 1/t - 1, और इसके बाद t + 1 इज इक्वल टू ये हो गया आपका a/, नीचे t - 1 प्लस b/, नीचे t + 1, a और b का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, और ब्रैकेट में t - 1 प्लस धन ऋण का गुणा ऋण, तो ये ऋण हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2, और इसके बाद जाकर के t + 1। आइए यहाँ पर लिखेंगे पुनः t बराबर x² रखने पर, और ये हो गया आपका 1/2,
और एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 1/2 और इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया आपका। फिर हम सवाल को आगे लेकर के चलेंगे। अब हमें हल क्या करना है, ज़रा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग अब समाकलन करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए ये हो जाएगा समाकलन 1/x की पावर 4 माइनस 1 dx इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 समाकलन, ये हो जाएगा आपका कितना 1/x स्क्वायर माइनस 1 और dx माइनस 1/2 समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और आगे क्या लगाएंगे dx। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, सवाल नोट करेंगे और लिखेंगे कि d/dx कर रहे हैं, समाकलन का फार्मूला एक लगाएंगे और लिखेंगे कि समाकलन 1, काले पेन से फार्मूला लगाएंगे, थोड़ा हाईलाइट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका समाकलन, ये हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, इतना हो गया। और इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम एक फार्मूला और लगाएंगे, समाकलन 1/, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका जाकर के 1/2 लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, मॉड बंद कर दिया, अब प्लस सी। आगे चलेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। यह होता है 1/2a, ठीक है, ये a लगा दीजिए 1/2a, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 1 और लॉग ये हो गया मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, मॉड बंद हो गया, माइनस 1/2 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस सी। आइए आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 लॉग मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, मॉड बंद कर दिया और ये हो गया आपका माइनस 1/2, ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस सी, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये सवाल आपका यहाँ से फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, सवाल आपके सामने है, समाकलन 1/, और ये हो गया आपका x ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। आगे चलेंगे, समाकलन 1/x ब्रैकेट में x की पावर n प्लस 1 और इधर हो गया आपका dx। चलिए अब आप यहाँ पर एक ख़ास बात देख रहे होंगे कि जो आप यहाँ पर अंश और हर दोनों में x की पावर n-1 से गुणा करके आंशिक भिन्न बनाने के रूप में इसे ले जाएंगे और x की पावर n बराबर t रख लेंगे, तब हमारा आंशिक भिन्न आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग इसको थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं इसके फॉर्मेट पे। तो देखिए हम ये कर सकते हैं ना, समाकलन, और ये हो गया आपका x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n और इसके बाद x की पावर n प्लस 1 और ये हो गया आपका dx। थोड़ा सा स्वरूप में परिवर्तन किया, अभी भी वही लिखा हुआ है, केवल जस्ट थोड़ा सा स्वरूप परिवर्तित हुआ है। आगे चलेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे माना x की पावर n बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो d/dx x की पावर n इज इक्वल टू dt/dx। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका x की पावर n-1 dx इज इक्वल टू dt। चलिए रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समाकलन और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका dt अपॉन, ध्यान रखिएगा dt अपॉन और ये हो गया आपका t, इसके बाद t प्लस 1, ठीक। अब हम इसको आंशिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित करेंगे और सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना ये हो गया आपका कि 1/t ब्रैकेट में t प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a/t प्लस b/t प्लस 1। सभी लोगों को समझ में आया, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अब आप तीजा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t ब्रैकेट में t प्लस 1
इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए ब्रैकेट में टी प्लस वन प्लस बी टी अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका टी ब्रैकेट में टी प्लस वन। अब ये और ये कैंसिल हो गया और नीचे अभी हम सवाल को आगे लेकर के चलते हैं और हम ये देखेंगे कि हम यहाँ से कैसे ए और बी का मान फाइंड अप कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए भाई, ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए टी प्लस ए प्लस बी टी, और इधर हो गया आपका 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका ए प्लस बी इंटू टी प्लस ए। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि टी व अचर पदों की तुलना करने पर अब जब टी व अचर पदों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और इधर आएगा आपका ए इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में ए का मान रखने पर ये हो जाएगा आपका 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलेंगे अब यहाँ पर हो जाएगा इसलिए अब ये हो गया आपका जा करके कितना 1 अपॉन टी ब्रैकेट में t प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a अपॉन टी प्लस b अपॉन नीचे t प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया आपका a और b का यहाँ मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी ब्रैकेट में t प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका जा करके 1 अपॉन टी माइनस, क्योंकि b का मान -1 है तो धन ऋण का गुणा ऋण, ये हो गया 1 अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा आपका समाकलन आई बराबर समाकलन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन, फिर ये 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 और आगे लिख देंगे हम डी टी। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? ये हमें मिला है, ये जो डिफ्रेंसिएशन किया है यहाँ से मिला है हमें डी टी अपॉन एन। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, इसके बाद समाकलन 1 अपॉन टी डी टी माइनस समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस टी डी टी। अब सवाल को आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स बेस ई प्लस सी, और इसी तरीके से हमारा एक फार्मूला और लगेगा। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टी पे भी सेम फार्मूला काम कर जाएगा और ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, इसके बाद लॉग मॉड ऑफ टी माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस टी। ठीक है, और प्लस सी। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एन, फिर लॉग टी का मान रख देंगे मॉड एक्स की पावर एन माइनस लॉग मॉड, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस सी। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास और रहता है, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, वो फार्मूला होता है log m अपॉन log n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा हमारे जा करके 1 अपॉन n। ठीक है, इधर log ब्रैकेट में x की पावर n अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x की पावर n प्लस 1 और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दिया गया है हमको, क्या कहा जा रहा है 17 नंबर में, ये कह रहा है कि समाकलन
कॉस एक्स अपॉन नीचे हो गया आपका 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स और डी एक्स। चलिए सवाल को हल करेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पर जिस पद का समाकलन करना है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में दिया गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो साइन एक्स आया है हर में उसे हम टी मान लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये बीजगणितीय रूप में बदल जाएगा और हम आंशिक भिन्नों का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल करेंगे। अंत में हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ वहाँ हम साइन एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा माना, ठीक, माना साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपका टी, दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इधर चलेंगे, साइन एक्स का क्या होता है आपका, ये होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इस आधार पर ये हो जाएगा समाकलन, ये फाइनली हो गया यहाँ पर डी टी और नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस टी और ये हो गया आपका 2 माइनस टी, ठीक है। अब आंशिक भिन्नों के रूप में हम बदलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना, आइए आंशिक भिन्नों के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। आइए सवाल को आगे लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और ये हो गया आपका 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ठीक है। ये हो गया आपका a ब्रैकेट में 2 माइनस टी प्लस b ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन नीचे हो गया आपका 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, ये और ये कैंसिल कर दिया, नीचे हो गया 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस टी प्लस b और ब्रैकेट में 1 माइनस टी। फिर इसके बाद जब सवाल को आगे हल करेंगे तब क्या होगा कि यहाँ पर हम ये a1 इज इक्वल टू 2a माइनस ए टी प्लस b माइनस बी टी, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या कॉमन ले लेंगे माइनस टी और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी व अचर पदों की तुलना करने पर, टी व अचर पदों की आइए तुलना कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका क्या माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 0। आइए अब हम इसे हल करेंगे तो ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण नंबर 2 कह रहा है माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू कितना a इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक। या इस तरीके से भी आप इसे देख सकते हैं माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस a इज इक्वल टू बी, ठीक। तो b की जगह पे आप माइनस से रख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a b की जगह पे हमने रख दिया माइनस a इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a माइनस a इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू हो गया आपका 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा चूँकि माइनस a इज इक्वल टू b तो b इज इक्वल टू क्या हो गया आपका -1, तो a और b का मान जो था वो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर लिया ताकि ये मान अलग से हाईलाइट हो। अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका आई होता है जो फंक्शन जिसकी बात कर रहे हैं समाकलन, ठीक है। और ए का मान रख दिया तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 अपॉन 1 माइनस टी और आगे लगा दिया डी टी, ठीक है, माइनस समाकलन
1/2 माइनस टी और आगे लगा दिया डी टी। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना कि समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी। ठीक है, अप्लीकेबल करेंगे और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड 1 माइनस टी और टी का हम में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वो आएगा आपका -1। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका लॉग, ये हो जाएगा मॉड, ये मॉड बनाएंगे, ब्रैकेट मत बनाइएगा, सारा काम अच्छे से करिएगा। मॉड 2 माइनस टी अपॉन नीचे क्या हो गया आपका, नीचे हो गया आपका -1। ठीक, और प्लस सी, जहाँ सी एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं। अब ये माइनस और ये ऊपर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जरा गौर से देखेंगे कि माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 माइनस टी मॉड 1 माइनस टी प्लस लॉग मॉड 2 माइनस टी अब प्लस सी। अब इसको गौर से देखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड 2 माइनस टी माइनस लॉग मॉड 1 माइनस टी प्लस सी। फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका लॉग m अपॉन n। तो ये इस आधार पर हमारा कहलाएगा लॉग मॉड 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी, मॉड बंद कर देंगे प्लस सी। ठीक है, टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, और हम सभी लोगों ने रखा है कि टी बराबर साइन एक्स, तो टी का मान रखने पर ये हो जाएगा लॉग मॉड 2 माइनस, ये हो गया आपका साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आपने इसे इंजॉयफुल तरीके से देखा होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। आप कुछ ही सवाल रह गए हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं मोटा मोटी तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों का सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर के जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कहा जा रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज है आपकी 7.5 और ये NCERT बेस्ड बुक है। तो यहाँ पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है आपका, ये समाकलन x² + 1 और x² + 2 अपॉन नीचे हो गया आपका x² + 3 और x² + 4, आगे हो गया हमारा dx। चलो ये हो गया समाकलन x² + 1 x² + 2 अपॉन नीचे हो गया आपका x² + 3 और x² + 4 dx। अगर हम गौर से देखते हैं इस सवाल को हल करने के लिए तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ अंश की घात जो है वो 4 है, क्योंकि x की पावर 2 का x की पावर 2 में गुणा करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। इसी तरीके से हर की घात भी 4 आएगी। ठीक है, हम लोग इसको आसान बनाने के लिए x² को कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना x² = t। ठीक है, इसलिए आपका x² + 1 x² + 2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x² + 3 और x² + 4। ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका t + 1 t + 2 अपॉन नीचे t + 3 और ये हो जाएगा आपका t + 4। देखिए आपने फॉर्मेट को कितना आसान बना लिया। अब हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि इनका हम देख रहे हैं कि अंश की घात हर की घात के समान है और ऐसी स्थिति में हम हर का भाग अंश में दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग क्या करेंगे ज़रा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अंश का गुणा करें और हर का गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका t² + t + 2t + 2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t² + 3t + 4t + 12 t² + 3t + 2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t² + 7t + 12। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। आप रफ कॉपी में भाग दीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा।
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर भाग दे करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका t² + 70 + 12, इसका भाग देंगे हम किस में, हम भाग देंगे t² + 3t + 2 पे। आइए पहले पद में पहले पद का भाग देंगे तो 1 आएगा। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका t² + 70 + 12, ये हो गया आपका माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका माइनस का 40 और माइनस का 10। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 4t + 10। आइए सवाल को जब हल करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि भागफल, ठीक, और इसके बाद शेषफल अपान भाजक, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया आपका कितना 4t + 10 अपॉन नीचे कितना है, नीचे है आपका जा करके t² + 70 + 12। अब यहाँ पे हम जो भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे वो हमारा एक्चुअली में रियल वाले पद का वो इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन नहीं दोस्तों, इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा, इसलिए जो रियल वाला पद था उसको हम नोट डाउन करेंगे, x² + 1 और ये हो जाएगा आपका x² + 2 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x² + 3 और आगे हो जाएगा आपका x² + 4 और फिर हम लगा देंगे dx = ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1dx, ठीक, फिर माइनस इंटीग्रेशन और ये हो गया आपका जाकर के फिर से कि 4t + 10 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t² + 70 और +12 और आगे हम लोग लगा देंगे dt। अभी हमें करना क्या है कि हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 1dx माइनस, ठीक है, और हम इसे अगर हम हर का फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो हमारा हर में मिलता है जाकर के कितना, ये मिलता है जाकर के ऊपर ही दिया गया था t + 3 और t + 4, ठीक, और आगे हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग आगे करेंगे dt, ठीक। अब हम आगे चलते हैं, अब हम ये वाला जो टर्म है, आपको जो रेड मार्कर से टर्म दिखा रहे हैं, इस टर्म को हम आंशिक भिन्नों के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना और ये हो गया आपका 4t + 10 अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t + 3 t + 4 = आइए जब हम आगे चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a अपॉन, ठीक है, a अपॉन नीचे हो जाएगा आपका t + 4 प्लस b अपॉन ये हो जाएगा आपका t + 3। चले सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4t + 10 = बहुत सारे सवाल आप इस तरीके से कर चुके हैं तो हम ये डायरेक्टली कर देते हैं इस तरीके से और उम्मीद है कि दोनों तरफ के हर कट रहे हैं, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ये हो जाएगा आपका 4t + 10 = ये हो जाएगा आपका a + b × t प्लस ये ब्रैकेट में हो जाएगा 3a + 4b। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि t व अचर पदों की तुलना करने पर, t व अचर पदों की तुलना करने पर और जब हम इन पदों की तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कि a + b = 4, ठीक है, और साथ में हमें प्राप्त हो रहा है कि 3a + 4b = 10। ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने ये सॉल्यूशन आपको दिया है और यहाँ से आप प्राप्त करेंगे कि a का मान 6 और b का मान -2, ठीक है, आप करिएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसलिए ये जो आपका फलन था 4t + 10 अपॉन नीचे क्या दिया गया है t + 4 और t + 3 = ये हो जाएगा आपका जा करके 6 अपॉन t + 4 -2 अपॉन t + 3। अब इसका समाकलन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, इसलिए समाकलन x² + 1 x² + 2 अपॉन नीचे आपका x² + 3 और x² + 4
डी एक्स इज इक्वल टू समाकलन 1 डी एक्स माइनस समाकलन 6 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी प्लस 4 प्लस 2 बाहर आ जाएगा समाकलन 1 अपॉन टी प्लस 3। बच्चों एक बिंदु में सुधार की ज़रूरत है, आइए उसमें हम लोग सुधार कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। सुधार ये ज़रूरत है कि यहाँ पर जहाँ पर हमने डी टी लिखा हुआ है, चूँकि हमने जो माना है कि हम यहाँ पर माना है कि एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं किया है, तो ये जहाँ पर हमने ये रखा हुआ था डी टी, वहाँ पर हम लोग रखेंगे डी एक्स। तो ये डी टी हटा दीजिए और यहाँ पर डी एक्स रख दीजिए और ये भी हमारा डी एक्स रहेगा। इसी आधार पर जब हम ये नीचे पहुँचेंगे तो ये डी टी वाला कोई मामला नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर किसका मामला रहेगा, यहाँ पर मामला रहेगा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डी एक्स ही लगा रहेगा, तो हम यहाँ पर डी एक्स लगाएंगे और इधर भी हम डी एक्स लगाएंगे। और हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे कि टी बराबर एक्स स्क्वायर रखने पर, ठीक है, हम वापस वही मान रख देंगे जो हम पहले यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले थे। तो ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस 6 समाकलन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और आगे लगा दिया डी एक्स प्लस 2 समाकलन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये कहलाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 और फिर इधर लग गया डी एक्स। अब जो फार्मूले यहाँ पर लग रहे हैं उन फार्मूलों को अप्लीकेबल करेंगे। पहला फार्मूला है समाकलन 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला फार्मूला लग रहा है वो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका जा करके कि 1 अपॉन ए, ठीक है, 1 अपॉन ए, फिर tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक, ये फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम इसमें रद्दोबदल करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो हम इस स्टेप में थोड़ा सा बदलाव चाहेंगे। जहाँ पर हमने 3 लिखा हुआ है तो हम उसे अगले स्टेप में √3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये पद और ये पद और इस पद में सेम फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जा कर के कितना x, ठीक। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा हमारा -6 × 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक, x अपॉन 2, ठीक। इसके बाद प्लस ये हो जाएगा 2, ये 2 × 1 अपॉन √3 और फिर आगे हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। आइए फाइनली ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन √3 और ये हो गया आपका tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहा जाता है। ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने सवाल को बेहतर तरीके से एंजॉय किया होगा। आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त और होस्ट नमस्कार। और कक्षा 9, 10, 11, 12 के गणित विषय के सलूशन के लिए हमारे YouTube चैनल बोर्ड परीक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।